प्यारे बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है। आकृति 11.25 ये आपकी बुक में दी गई है आकृति। और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी पर समकोण है ए पर। अब ये जो कोण है ए, ये समकोण है यानी कि 90 अंश का कोण है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ए डी की लंबाई भी ज्ञात करनी है, या ए डी भुजा, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास ये जो समकोण है तो ये तो होगी इसकी ऊंचाई और ए भी हो जाएगा इसका आधार। जब हमारे पास आधार है और ऊंचाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आराम से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है। सबसे पहले तो यही बात लिखते हैं, समकोण है। ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी दी है 13 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना क्षेत्रफल, ऊंचाई। अब जब ये आधार गुणा क्षेत्रफल, तो आधार क्या है बताओ, 1/2 आधार हमने माना है ए बी होगा क्योंकि ए सी तो 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो आधार हो गया ए बी और ऊंचाई हो जाएगी ए सी। अब 1/2 ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, गुणा करो 12 पंजे 60, 60/2 हो जाएगा, यानी 2 से इसे काट दो 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 5 छंग 30, 30 सेंटीमीटर की घात 2, यह आ जाएगा क्षेत्रफल। एक आंसर तो हो जाएगा ये। इसके बाद अब उसने कहा है कि ए डी की लंबाई भी ज्ञात करो। अब जब ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो क्षेत्रफल तो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आधार हमने क्या माना है बी सी, क्या माना है बी सी, गुणा ऊंचाई हो जाएगी ए डी। अब क्षेत्रफल कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बी सी कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर और ए डी हमें ज्ञात करना है। अब देखो 2 यहाँ पर बटे में है तो 2 जाएगा गुणा में, और 13 यहाँ पर गुणा में है तो 13 जाएगा भाग में। इसका मतलब ये होगा ए डी बराबर 2 गुणा 30 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा नीचे 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब 30 दूनी 60, कितना है 30 दूनी 60/13, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा 13/60। प्यारे बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। देखो
त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी और ए सी कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर है, और बी सी 9 सेंटीमीटर है। आकृति हो गई 11.26 जो आपकी बुक में दी गई है। अब देखो ये आकृति दी गई है तो बी सी है 9 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर है दोनों। ठीक है। अब ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी 6 सेंटीमीटर है। ए से बी सी पर जो लंब डाला गया है उसकी जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई भी ज्ञात करनी, ये भी ज्ञात करनी है। तो सेम ऐसा ही प्रश्न है जैसा हमने प्रश्न नंबर 7 किया है। ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। पहले तो लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद और क्या दिया? ए बी बराबर ए सी 7.5 सेंटीमीटर दिया है। बी सी कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना हमें? क्षेत्रफल। अच्छा, ए से बी सी तक की, यानी कि ए डी बराबर कितना दिया है? ए डी दिया है 6 सेंटीमीटर। अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो हो गया बी सी और ऊंचाई होगी ए डी। 1/2 बी सी गुणा ए डी। अब 1/2 बी सी कितनी है भैया? 9 सेंटीमीटर। ए डी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 2 से जब 6 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। 9 तिया 27, 27 सेंटीमीटर की घात 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसने क्या कहा है? उसने सी से ए बी की ऊंचाई भी पूछी, यानी सी की लंबाई भी पूछी है। तो सी ई क्या है? ये। अब देखो दोबारा ऐसे ही दोबारा ए बी सी का, यानी पुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इस बार क्या करेंगे हम? क्षेत्रफल तो हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। 1/2 आधार इस बार हम ए बी मानेंगे और ऊंचाई सी ई। ठीक है। तो गुणा ए बी और ऊंचाई मानेंगे सी ई। 27 सेंटीमीटर ये हो गया, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए बी तो दिया है हमें, वही सेम ए बी कितना है? 7.5। कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। और सी हमें ज्ञात करना। अब देखो जब सी ई ज्ञात करेंगे हम, सी ई बराबर हो जाएगा 2 तो जाएगा इसकी गुणा में 27 की, 27 गुणा 2 और 7.5 आएगा नीचे। ठीक है। अब जब 7.5 नीचे आएगा तो इससे इसे भाग होगी। अब भाग होगी तो कैसे होगी? देखो 27 दूनी 54, कितना होगा? 54। 54 को 7.5 से भाग कर लेते हैं। अब जब भाग करेंगे तो इसकी दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 540 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75। भाग कर लेते हैं। 540 को जब हम भाग करेंगे 75 से, अब इसमें देखो 75 का पहाड़ा कितनी बार चल रहा है? 7 का देखो 7 7 49, 7 बार चला के देखते हैं। 7 पंजे 35
और 7 सत्ते 49 और 3 52, तो ये हो गया 525। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर घटाते हैं, 10 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितना हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगाई 0। 75 का पहाड़ा 2 बार चल जाएगा, 150 आ जाएगा यहाँ पर। चलो, आ गया कितना भैया, 7.2 सेंटीमीटर। क्या निकाला ये हमने, CE, ये हमने ज्ञात कर लिया। ये हो गया इसका दूसरा आंसर। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।